हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको उत्कृष्ट विद्यालय यानी एक्सीलेंस स्कूल के 2022 का जो पेपर था वो सॉल्व कराने वाला हूँ। 2022 का पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। हमने 2023 का जो सॉल्यूशन था वो कर लिया था। चलिए देखते हैं 2022 का पेपर में क्या आया था। तो पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है पाहुन शब्द का पर्यायवाची है। तो पाहुन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो पाहुन शब्द का पर्यायवाची होता है अतिथि। क्या अतिथि होता है? मेहमान होता है, अभ्यागत होता है ना। तो पाहुन का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा? आपका अतिथि हो जाएगा। ठीक है, मित्र नहीं होगा, शत्रु भी नहीं होगा, पड़ोसी भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु तुम चंदन हम पानी। प्रभु तुम चंदन और हम पानी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपकी रेदास जी की है। प्रभु तुम चंदन और मैं पंक्ति, ये कवि रेदास जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन जब हम इसको तोड़ते हैं तो प्रति और दिन, क्या प्रति और दिन आता है हमारे पास, प्रति प्लस दिन आता है। इसमें भी उपसर्ग जोड़ा हुआ है, उपसर्ग, ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग जुड़ा हुआ है इसमें। अगर किसी में भी उपसर्ग जुड़ा होता है तो अवयवी भाव समास होता है, अवयवी भाव समास होता है। तो ये अवयवी भाव समास होगा। क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा, है ना। कर्मधारय समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास वो समास होता है जिसमें पहला पद आपका विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण हो। प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है। बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो, अन्य पद की प्रधानता हो। जैसे दशानन हो गया आपका, दशानन हुआ। ठीक है, ब्रज पाणिनि हो गया, ब्रज पाणिनि हो गया, ब्रज पाणिनि हो गया। ठीक है, ब्रज पाणि हो गया आपका। ठीक है, ऐसे शब्द जो अन्य शब्द की ओर इशारा करते हैं उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष समास जिसमें हम कारक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कारक पढ़ते हैं। वो समास कौन से होते हैं आपके? तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्रामगत, ग्रामगत, ग्रामगत का अर्थ क्या होता है? ग्राम को जाने वाला। तो जो को शब्द है, क्या है? को शब्द, को से हमें पता चलता है कि ये तत्पुरुष समास है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नव नव के नव विग्रह वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो आपको याद रखना है यहां पर आपका ये नव, न और न, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जब ये ना वर्ण यहाँ पर रिपीट आवृत्ति आ रही है, बार बार आ रहा है, जब कोई भी वर्ण, क्या कोई भी वर्ण जब आवृत्ति होती है, जब कोई वर्ण बार बार रिपीट होता है, क्या होता है? बार बार रिपीट होता है। यहाँ पे जो ना है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जब कोई जो वर्ण है रिपीट होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट देखते हैं, धुआंधार जल प्रताप किस नदी के गिरने से बनता है? तो आपको याद रखना है ये नर्मदा नदी के गिरने से बनता है। तो धुआंधार जल प्रताप नर्मदा नदी के गिरने से बनता है। धुआंधार जल प्रताप जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जबलपुर में स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना धुआंधार जो जल प्रताप है वहां संगमरमर के पत्थर पाए जाते हैं। क्या? संगमरमर, संगमरमर के पत्थर पाए जाते हैं, संगमरमर, ठीक है, पत्थर पाए जाते हैं यहाँ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लो नसानी अब ना नशे पंक्ति में रस है। तो इसमें कौन सा रस होगा? अब ना लो नसानी अब ना सनी पंक्ति में शांत रस है। क्या है? शांत रस। ठीक है, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्विद होता है। आपको सभी रसों के, क्या, रस और उनके स्थायी भाव, क्या स्थायी भाव याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, रस और उनका स्थायी भाव। जिसमें श्रृंगार रस, क्या श्रृंगार रस का मैं आपको बता देता हूँ, श्रृंगार रस का बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव रति होगा। क्या होगा? रति, क्या? रति। नेक्स्ट, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो जो आत्मविश्वास है वो क्या है? आपकी यात्रा स्मरण है, एकांकी है, निबंध है या कविता है? तो आपको ये याद रखना ये निबंध है। मैंने आपसे बोला था जो आपकी हिंदी की जो बुक है उसका जो इंडेक्स है, क्या बेटा? इंडेक्स, इंडेक्स को आपको रीड कर लेना है। देखिए आया ना एक क्वेश्चन वहां से आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी छाटना है अपने को। तो उज्जवल, क्या? उज्जवल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, चौपाई छंद के प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको याद रखना है प्रत्येक छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव
वो शब्द होते हैं जिनको अपन हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, संस्कृत में, जो गांव, क्या, ग्राम, ठीक है, ग्राम, और संस्कृत में भी लिख सकते हैं, किसमें, हिंदी व संस्कृत, हिंदी व संस्कृत में दोनों में लिखा जा सकता है, तो गांव होगा। शब्दकोश में आयुध शब्द का अर्थ है, तो आयुध शब्द का अर्थ क्या है, हथियार, क्या है, हथियार। आयुध क्या होता है बेटा, आयुध किसका पर्यायवाची होता है, तो हथियार का। तो आयुध का अर्थ हथियार है, अपने शत्रु को चोट पहुंचाने वाली वस्तु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो याद रखना है, हिंदी को 14 सितंबर के दिन, कब, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर ऑप्शन होगा इसमें, वो हमारा सही होगा। तो 14 सितंबर 1949 में, कब, क्या हुआ था, विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद, क्या, विधानसभा में मीटिंग हुई और लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजकीय भाषा क्या किया गया, स्वीकारा गया था। इसलिए हिंदी दिवस भी कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, परिणाम जो परिणाम देगा, है ना, तो पर्याप्त, क्या, पर्याप्त एक ही आपकी क्या होगी बेटा, परिणामवाचक क्रिया होगी, क्या होगी, क्रिया विशेषण होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस कहावत का आशय है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, अढ़ाई कोस यानी जो लूज लूज होके चले, लूज होने का मतलब ढीला डाला हो, जो कैसा हो, थोड़ा सा ढीला डाला हो, है ना, जो आराम आराम से चले, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा धीमी गति से, धीमी गति से काम करना, ठीक है, 9 दिन में काम करेगा। अमृत शब्द का विलोम शब्द होता है, तो अमृत का मतलब होता है क्या, सुधा। अमृत का आपको याद रखना है, सुधा पर्यायवाची है, पीयूष भी पर्यायवाची है, सोम भी पर्यायवाची है, और विलोम क्या है, विलोम आपका ये हो जाएगा। आपको इसके पर्यायवाची शब्द भी याद रखना है, सुधा, पीयूष, सोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड बुरी इज प्रोनाउंस्ड अस, तो भैया इसको कैसे बोलेंगे, बुरी को वेरी कैसे बोलेंगे आप, तो बुरी को अपन किस टाइप से बोलते हैं, वॉरी, क्या बोलेंगे, वॉरी, क्या बोलते हैं, वॉरी, ठीक है, वरी, ठीक है, ये याद रखना है, प्रोनाउंस आपको वॉरी बोलना है, ठीक है। आई हैव डन द वर्क, इसका पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों, है ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो द वर्क है, द वर्क आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले आ जाएगा, तो द वर्क आपका पहले आ गया, ठीक है। आपको मैंने बताया जब हैज हैव होता है, तो हैज हैव को किस में, हैज हैव जो होता है, हैज हैव को हम किस में चेंज करते हैं, हैज हैव बिन में चेंज हो जाएगा, किसमें, हैज या हैव, इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, प्लस बिन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो द वर्क के हिसाब से क्या लगेगा, आपका हैज लग जाएगा, प्लस बिन आएगा, और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो डन रहेगा, फिर बाय लगाना है आपको, और लास्ट में आई का आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टल मीन, रस्टल मीन का मतलब क्या होता है, तो रस्टल मीन का मतलब होता है ए लाइट साउंड लाइक लिप्स मूविंग टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट, द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टन, ऑप्टन का मतलब सडनली, सडन, है ना, ऑप्टन अक्सर होता रहता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेल्डम, क्या हो जाएगा, सेल्डम, ठीक है। देखो ऑप्टन का मतलब होता है जो अक्सर होता रहता है, तो ऑलवेज का मतलब भी हमेशा होता रहता है, एवर का मतलब भी होता रहता है, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता रहता है, सेल्डम का मतलब जो नहीं होता है, बहुत ही कम होता है ना। ही प्रिपेयर टू, ही प्रिपेयर्स कॉफी टू टी होगा, क्या होगा, कॉफी टू टी। नेक्स्ट बेटा, शिप जो होता है, शिप के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लीट। और जो आपके शिप वगैरह होते हैं उनके अपने क्या बोलते हैं, सॉरी, जो आपके शिप होंगे ये वाले शिप, उनके क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो जो शिप है ये वाला आपका, उसके उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लीट। और ये वाला जो शिप होता है, भेड़ वाला या फिर बकरी वाला, उसको हर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डिड कान्हा किसली पार्क कम इनटू एक्सीडेंस, ठीक है, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क को कब बनाया गया था, ये आपको पूछा गया है। तो कान्हा नेशनल पार्क वाज क्रिएटेड ऑन 1 जुलाई 1955, इन 1973 बाद मेड कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, तो कब से शुरुआत हो रही थी इसकी, 1955 से 1973 में इसको बनाया गया था। और इसका जो एरिया है वो कितना है, 940 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये 2 जिलों के
बीच में पड़ता है कहाँ, मंडला और बालाघाट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पे, तो मंडला में और बालाघाट में है, ध्यान रखना। गार्डनिंग इज द बेस्ट हॉबी, जो गार्डनिंग है वो एक बेस्ट हॉबी है। तो यहाँ पे जिरेंड, आपको ध्यान रखना जब भी आईएनजी लगा होगा, क्या लगा होगा, आईएनजी, क्या आईएनजी लगा होगा तो वो जिरेंड होता है, क्या होगा, जिरेंड होगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा दैट डैश ही रन अवे। जैसे ही उसने क्या किया, उसको देखा, किसको देखा, कोबरा को देखा, तो वो क्या हो गया, भागने लगा। तो क्या होगा इसका आंसर आपका, देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डेट डेट डैश डॉग व्हेन यू इंटर ए स्ट्रेंजर प्लेस। तो यहां आपका क्या आएगा, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। अपने को क्या हो जाना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। जब डॉग जो स्ट्रेंजर जगह पे क्या हो बेटा, डॉग क्या करता है बेटा, जब आता है यानी खतरनाक जगह पे, सुनसान जगह पे जब भी डॉग आए तो हमें क्या हो जाना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, है ना। राइट द सिनोनिम्स ऑफ नेटिव। तो नेटिव का सिनोनिम्स क्या होगा आपका, नेटिव का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका इंडिजीनियस, क्या हो जाएगा, इंडिजीनियस हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है, इन स्पेलिंग चेक करना है इसमें आपको, है ना। तो एकोमडेंट, क्या बेटा, एकोमडेंट आपकी क्या होगी, इसमें से सही स्पेलिंग होगी फर्स्ट वाली। इनडेफिनिटी फाइव द पार्ट स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो ये यस्टरडे, यस्टरडे है क्या है, यस्टरडे एक क्या बेटा, एडवर्ब है आपकी, क्या है, एडवर्ब, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है तो ये आपका प्रोनाउन है, सी क्या होगा यहाँ पे, प्रोनाउन होगा। अगर रूट पूछा जाता है तो रूट आपका वर्ब होगा, क्या होगा, वर्ब होगा। आप यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है ये भी एक प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में, किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में है। किनिट में साइलेंट वर्ड क्या है, तो इसको नेल्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नेल्ट, नेल्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, के आपका साइलेंट वर्ड होगा। नेक्स्ट, ही इज MBA, MBA जब इसको हम पढ़ते हैं तो MBA, MBA। और आपको पता है जब आ से अंगा तक, आ से अंगा तक पहला शब्द हमारा जब रीड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और पहला शब्द आ से अंगा तक आता है तो उसका आगे हमें एन का यूज करना है। और अगर पहला शब्द हमारा का से ज्ञा तक के बीच का आता है तो आपको याद रखना है किसका यूज करेंगे, ए का। तो यहाँ MBA ए जो है आ से अंगा के बीच में आता है, इसलिए हम एन का यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विज्ञान, साइंस स्टार्ट हो गया आपका। तो आपको ये पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में 5R सिद्धांत में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। यानी कि जो 5R है इसमें 5R के क्या बेटा, फुल फॉर्म है, इसमें से कौन सा शब्द ऐड नहीं है ये आपको बताना है। तो रिफ्यूज, रिड्यूस, रिस्यूज, रिपर्पस एंड रिसाइकल, ये सारे वर्ड हैं इसमें, लेकिन नॉनेट नहीं होता, पुनः उपयोग नहीं होता इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमको पूछा जा रहा है कि PCRA, क्या बेटा, PCRA का फुल फॉर्म क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है PCRA का फुल फॉर्म क्या होगा। तो PCRA का आपका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होगा, पेट्रोलियम कंजर्वेशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, क्या, एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है जो कि इंग्लिश में होता है। तो आपको ये फुल फॉर्म याद करना है। हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है। नेक्स्ट, संकटपन वन्य जंतु है। संकटपन का मतलब क्या है, संकटपन का मतलब होता है आपका एक्सडेंजर्ड, क्या, इंडेंजर्ड, क्या, इंडेंजर्ड, ठीक है। इंडेंजर्ड का मतलब वो वाली जाति होती हैं जो खत्म होने वाली है ना। तो सुनहरी बिल्ली आपको पता है, सुनहरी बिल्ली कहीं देखने को नहीं मिलती है, तो ये एक संकटपन यानी कि इंडेंजर्ड जोन के कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र में पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो मैंने आपको बताया था हमारे जो मध्य प्रदेश है उसका कौन सा स्थान है बेटा, प्रथम स्थान है, क्या है, प्रथम स्थान है। तो मध्य प्रदेश में जो जंगल है हमारे यहाँ, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया है वो सबसे ज्यादा है, और यह फर्स्ट रैंकिंग लेके आता है। अगर अपन बात करते हैं फिजिकली, तो फिजिकली ये 30.72% भाग में इसके जंगल है, ठीक है बेटा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है,
तो ओजोन डे बनाना है आपको। ओजोन डे कब बनाया जाता है? तो 16 सितंबर को बनाया जाता है। ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर का काम क्या होता है? हमें पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वेव और रेडियो एक्टिव वेव से हमें बचाने का काम करती है। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेव से बचाने का काम करती है। और जो ओजोन है, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किसका उपयोग पॉलिथीन के संरक्षण में किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका यूज हम पॉलिथीन के बनाने में यूज करते हैं? तो वो है आपका एथिन। क्या है? एथिन। आपको मैं इनके फॉर्मूले बता देता हूं। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है। ठीक है, एथिन एथिन का फॉर्मूला C2H6 होगा आपका, सॉरी 8 होगा, 8 नहीं 10 होगा, एथेन है ना। प्रोपेन प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा? इथिन, सॉरी, इथिन का फॉर्मूला 8 होगा बेटा, 8। ठीक है, एक मिनट। प्रोपेन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, कितने? 3 कार्बन, और एन लगा हुआ है तो दुगने से 2 हाइड्रोजन आपके, है ना। ब्यूटेन, मैथ, एथ, प्रोप। आपको ये ध्यान रखना है, एक कार्बन को अपन मैथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैथ। 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? एथ। और 3 कार्बन को क्या हम बोलते हैं? प्रोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोप। 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट, तो ब्यूट। और 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। तो ये आपको पेंटेन दिया है, क्या दिया है? पेंटेन। तो आपको क्या करना है? ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, कितने कार्बन? 4 कार्बन। और जितने कार्बन हैं और एन लगा हुआ है तो आपको दुगने से ज्यादा हाइड्रोजन लिखना है, तो एच हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 8 होगा आपका। ठीक है, यहाँ 10 होगा। ये चैप्टर में अच्छी तरीके से आपको साइंस में करा दूंगा बाद में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एथिन का उपयोग जो होता है पॉलीथीन के संरक्षण में किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद क्या है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अपशिष्ट जल का अर्थ क्या होता है? आपको ध्यान रखना बेटा, बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्या बेटा? बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा आपका? तो आपका अपंग का मतलब होता है सिल्यूड। क्या होता है? सिल्यूड। बायोगैस तो आपको पता ही है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं क्या दोनों ऑप्शन है? हाँ, इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं आपके सॉलिड में। ठीक है, नेक्स्ट, पदार्थ के विकलित होकर खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी मटेरियल जो होता है, जो गल जाता है, क्या होता है? गल जाता है और खाद खाद में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसको कंपोजिटिंग कहते हैं, कंपोज होना कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोज होना कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओजोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सजीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है? नहीं। यहाँ पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? हाँ, अभी अपन ने पढ़ा था, जो अल्ट्रावेव होती है, अल्ट्रावेव से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। बस यही वाला आपका सही होगा। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या है? तो आपको पता है, निम्न साक्षरता दर यानी कि लो लिटरेसी रेट, आपकी लो लिटरेसी यानी कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, और कम आयु में शादी कर दी जाती है, और परिवहन नियोजन की कोई योजना ना होने के कारण भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। ठीक है, पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? पादप का मतलब होता है प्लांट, आपके क्या? प्लांट। ठीक है, जंतु यानी कि एनिमल, उनके डेड डेड बॉडीज को, किसको? डेड बॉडीज को ह्यूमस में कन्वर्ट करना। क्या? ह्यूमस में कन्वर्ट करने वाले जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या? जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम अपघटक कहते हैं, डीकंपोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकंपोजर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उत्पादक कौन होता है बेटा? उत्पादक आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे आपके उत्पादक होते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। और उपभोक्ता कौन होते हैं? जो पेड़ पौधों को खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। ये आपके इन्वायरमेंट का टॉपिक है। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपको याद रखना है, मछली पालन से संबंधित है। और आपसे व्हाइट ब्लू रिवोल्यूशन, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन का रिलेशन जो है किससे है? आपके मछली उत्पादन से आपका। ठीक है, दूध उत्पादन यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति। ठीक है, इस चीज का आपको याद रखना है। ठीक है, और एक आपसे येलो और पूछा जाता है, येलो रिवोल्यूशन किससे है बेटा? ऑयल से। किससे? ऑयल। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज मैं आपको केवल 50 ही कराऊंगा, ठीक है। और हाँ, आपको ये एक चीज और ध्यान रखना है, जो ब्लू रिवॉल्यूशन है इसके जो जनक माने जाते हैं, यानी कि इसके जो फादर माने जाते हैं, वो कौन है? अरुण कृष्ण, ठीक है। निम्न में से कौन सा मुर्गी नस्ल से संबंधित है? तो मुर्गी कौन सी होती है? तो कड़कनाथ होती है। क्या होती है? कड़कनाथ। कड़कनाथ एक खास किस्म का मुर्गा है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। मूल रूप से मुर्गा उत्तर प्रदेश के झाबुआ में पाया जाता है, ठीक है। वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाते हैं। ऊर्जा रिसोर्स, क्या? एनर्जी रिसोर्स। क्या बेटा? एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स कौन सा है जो सबसे कम पॉल्यूशन फैलाएगा? तो आपको पता है सीएनजी। क्या? सीएनजी। नेक्स्ट, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है उसका इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? कार्यालय कहां पर है? तो आपको बताना है रोम। कहां पर है? रोम में, ठीक है। यहां से याद रखना है आपको इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर्स, वो भी आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, भारत सरकार ने श्री निहाल चंद्र बिश्नोई को सम्मिलित किया। भैया हाल ही में जो थे आपके 2023 में, जो निहाल बिश्नोई जो थे, उनको शौर्य चक्र दिया गया था। क्या दिया गया था? शौर्य चक्र। शौर्य चक्र दिया गया था, ठीक है। ये वीरता का पदक होता है। क्या? शौर्य चक्र जो है वीरता के लिए दिया जाता है सेना को। पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है? मैंने आपको बोला है आपको हिंदी का इंडेक्स याद करके रखना है। 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपसे, ठीक है बेटा। इंडेक्स में 2 क्वेश्चन आ गए हैं। पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी थी? तो श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद के नर्मदापुरम में इनका नाम जन्म हुआ था। बावन नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। इनको भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? यहां से आपको इंपोर्टेंट डेज भी करना है याद सारे, वो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज याद करना है। तो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है, जिस दिन आपके मोदी जी योग करते हैं। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2015 से बनाया जा रहा है। मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो मालवा का जो लोक नृत्य है वो है बिनाकी, मटकी नृत्य, राजवाड़ी आदि। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आपका? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी मटकी सही होगा। किस राज्य को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो सभी को पता है इसका आंसर मांडी। किसको? मांडी को कहा जाता है, ठीक है। सामान्य ज्ञान की ओर चलते हैं, यानी जीके आपका, ठीक है। जीके को क्वेश्चन करते हैं। संविधान में कितनी भाषाओं को लिखा गया है, अनुसूचित किया गया है? तो 22 भाषाओं को लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत का इरादा गीत किसने लिखा था? जो हमारे यहाँ गाड़ी आती है सुबह, जो गाना चलता है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, जो गाना है वो किसने बनाया है? तो प्रसून जोशी जी ने बनाया है। क्या? प्रसून जोशी जी ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में जटायु नेचर पार्क है? तो जटायु नेचर पार्क कहां पर है आपका? केरल में है। जटायु नेशनल पार्क कहां पर है? केरल में है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से नेशनल पार्क भी आपको याद होना चाहिए बेटा, और खासकर आपको एमपी के नेशनल पार्क आपको याद करना है। नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ठीक है। नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज भी आपको याद रखनी है। भारत के राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? तो सभी को पता है अजीत डोभाल जी। क्या है? अजीत डोभाल जी है। नेक्स्ट, व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर स्थित है? तो व्हाइट टाइगर सफारी हमारे रीवा में है। कहां पर है? रीवा में। और रीवा में ध्यान रखना है आपको, व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। अहिरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो अहिरी लोक नृत्य भारीय जनजाति से संबंधित है, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। और इन्हें भारत का ग्लेड स्टोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेड स्टोन के नाम से भी इनको जाना जाता है। हेलियो हेलियोडोरस स्तंभ अभिलेख किस प्राचीन शहर में है? तो हेलिडोरस आपका याद रखना है आपको, ये अशोका से संबंधित है, ठीक है। तो ये कहां पे पाया जाता है? विदिशा जिले में पाया जाता है। तानसेन का मकबरा, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? रामतनु। क्या? रामतनु। नेक्स्ट, कोरोना वायरस परिवार से संबंधित अन्य कौन सा वायरस है?
जो कोरोना जैसा ही है वो है सारस और मेर्स। नरम धातुएं कौन सी हैं? तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, जो सोडियम का सिंबल होता है वो Na होता है, पोटेशियम का जो सिंबल होता है आपका, लिथियम का सॉरी लिथियम का ये होता है, और पोटेशियम का आपका K सिंबल होता है। ये तीनों जो मेटल हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है ना। मोस्ट रिएक्टिव मेटल है जिनको नाइफ की सहायता से, यानी कि ये सॉफ्ट होती है, नाइफ की सहायता से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। सही कथन बताना है आपको, मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या सभी अधातुएं तन्य होती हैं? तो ये आपका गलत है, ये ऑप्शन गलत होगा। यानी कि मेटल जो होती है आपकी, मेटल डक्टाइल नहीं हो, ये नॉन मेटल की बात कर रहे हैं क्या, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होती हैं, ये सही बात है, डक्टाइल नहीं होती है, जबकि ये केवल बोले तन्य होती है यानी डक्टाइल होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, हाँ ये ऑप्शन सही होगा। जो मेटल होती हैं, मेटल वो कैसी होती है, डक्टाइल होती है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, डक्टाइल का मतलब होता है जिनको पिघला कर जिनके लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह सैटेलाइट कौन सा था? तो आर्यभट्ट। और इसे इसरो के द्वारा निर्मित किया गया था? सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1957 को कॉस्मोस 3 एमएस प्रेक्षण वाहन द्वारा कास्पुतिन यान से इसको प्रेक्षित किया गया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार आपके टोरिसेली ने किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब जो बैरोमीटर का आविष्कार था वो टोरिसेली द्वारा किया गया, जिसके द्वारा क्या किया जाता है बेटा, वायुमंडल का दाब, जो प्रेशर होता है, ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन का अयस्क है, आयरन जो है Fe जो है किससे बनाया जाता है? तो Fe आपका मैग्नेटाइट से बनाया जाता है। ये इसमें जीके के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, है ना। और देखिए एनवायरमेंट में आपके कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको देख रहे हो, साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनवायरमेंट में। निम्न में से सबसे हल्का परमाणु कण कौन सा है? तो मैंने आपको बताया है जो सबसे हल्का होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है, देखिए जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो तो सेंटर में रहते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना चारों तरफ घूमता रहता है, घूमने के कारण जो होता है इसका जो वेट होता है वो सबसे कम रहता है। क्या रहता है, वेट कम हो जाता है घूमने के कारण, है ना। आप लोग भी घूमते रहोगे तो आपका वेट भी, वजन कम हो जाता है ना। ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब भी आपका जो फ्यूल है, जब फ्यूल पूरी तरीके से नहीं जलता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियां जो होती हैं उसमें से धुआं निकलता है। तो वो धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि जो आपका फ्यूल है वो पूरी तरीके से जलता नहीं है ना, जलता नहीं है। तो कौन सी गैस निकलती है आपकी? तो CFC गैस निकलेगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। किसको? ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है ये गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में दिन रात किस दिनांक को बराबर होते हैं? उत्तरी गोलार्ध का अर्थ है, जब हमारी अर्थ है तो अर्थ में जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर की साइड जो देश है, वहां पर दिन रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को। ठीक है, अग्निशामक यंत्र में यानी आग बुझाने वाला जो सिलेंडर आता है ना, उसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है, तो हमारी पृथ्वी किस तरीके का व्यवहार करती है? ये बोले एक बकरी चुंबकी की तरह काम करती है, यानी कि इस टाइप की चुंबक की तरह काम करती है, बकरी चुंबक की तरह काम करती है, या दंड चुंबक की तरह काम करती है, दंड चुंबक इस टाइप की, या विद्युत चुंबक की तरह, या द्विध्रुव का मतलब नॉर्थ और साउथ की तरह काम करती है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर होगा, पृथ्वी जो है बहुत बड़ी छड़ चुंबक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके चुंबकीय क्षेत्र के तल को अपन 3 × 10⁸ किलोमीटर ऊंचाई तक अनुभव कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, यानी ग्रेविटी की तरह। दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव में यहाँ कौन है? तो मैंने आपको बताया था सुबह भी, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है वो पाया जाता है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजीवी खोजा गया था? तो ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेनिसिलिन खोज किया गया जाने वाला पहला प्रतिजीवी था जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। पेनिसिलिन खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और फ्लेमिंग चेन और फ्लोरी को 1940 में नोबेल पुरस्कार भी से सम्मिलित किया गया था। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। जंग का सूत्र क्या होता है? तो जंग का सूत्र FeO3 X H2O होता है। ठीक है, जंग का मतलब क्या होता है? आयरन पर जंग लगती है,
और किसके कारण लगती है? ऑक्सीजन और वाटर के कारण। बस याद रहेगा आपको। निम्न में से कौन एक विद्युत अपघट्य है? अपघट्य नहीं है, जो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकता, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकता, तो वह कौन है? आपका तेल होगा। क्या होगा? तेल। क्योंकि नमक के सॉल्यूशन में भी हम क्या करंट फ्लो करा सकते हैं, कॉपर सल्फेट में भी करा सकते हैं, नींबू का रस जो होता है एसिड होता है तो करंट फ्लो कर सकता है, जबकि तेल में जो है आपका करंट फ्लो नहीं करता है, तेल के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। एक वस्तु प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लेती है। कहने का मतलब यह है, जब कोई लाइट होती है, लाइट के सारे कलरों को एक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। ठीक है, तो वह कैसा दिखाई देगा? तो वह काला दिखाई देता है। कैसा? काला दिखाई देगा। इस चीज का ध्यान रखना, सारे कलरों को अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो वो काला दिखाई देता है। ठीक है, किण्वन की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। आपकी किसने? लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट, तारों की दूरी मापने के लिए किसका यूज होगा? तो भैया इससे तो वेट नापा जाता है। क्या नापा जाएगा? वेट। इससे आपकी क्या होती है बेटा? लेंथ नापी जाती है। क्या? लेंथ नापी जाएगी। और ये एरिया को शो करता है। तो डिस्टेंस के लिए किसका यूज करेंगे हम? प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का यूज करते हैं। किसका? लाइट ईयर। लाइट ईयर। किलोमीटर में वेट नापा जाता है, इसमें लेंथ नापी जाती है, इसमें एरिया नापा जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो शत्रुमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसकी जो सेल होती है, सेल, वो सबसे लार्जेस्ट होती है। लंबी नहीं, सॉरी सॉरी, सबसे लंबी तो आपकी सबसे ही लार्जेस्ट होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट होती है। अच्छा, और अगर सबसे लंबी पूछी जा रही है तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? आपका तंत्रिका होगा। क्या होगा? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। नर्व सेल। नर्व सेल जो होती है हमारी लार्जेस्ट सेल है। क्या है? लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट। और माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रो माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा जो होता है ना, उसकी जो सेल होती है माइक्रोप्लाज्मा, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, आपको याद रखना है। ये सबसे बड़ी, सबसे बिग या लार्ज बोल सकते हैं, ये सबसे लॉन्ग। ठीक है, और माइक्रो सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? तो आपको पता है सीवी रमन जी ने की याद में। कब बेटा? श्री सीवी रमन जी की याद में 28 फरवरी को। क्या बेटा? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि लाइट का रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण? लाइट रिफ्रैक्शन के कारण जो है तारे आपके जो टिंकल टिंकल होता है ना, टिंकल टिंकल स्टार, ठीक है, वो किसके कारण होता है? लाइट रिफ्रैक्शन के कारण होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, यानी कि अपवर्तन के कारण। बाकी बेटा आपका जो मैथ है, मैथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर का फुल सॉल्यूशन करा दूंगा। फुल मैथ सॉल्यूशन करा दूंगा आपको, अच्छी तरीके से करा देंगे। क्या एक ही वीडियो में सारी चीजें संभव नहीं हो पाती हैं, फिर भी मैं बहुत टाइम कम होने के कारण क्या है अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेता आता रहूंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मेरे जो यूट्यूब चैनल पर अभी आपको जीके के 1000 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको उन वीडियो को देखना है। ठीक है, डेली आपको डेली बेस पे मैं सैंपल पेपर जो आपके 2022-23 का मैं करा चुका हूँ, आपको 22 का करा रहा हूँ। ठीक है, मैं 21, 20, ठीक है, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, ये सारे से आपको 15 तक के मैं सारे सोल्ड पेपर आपको करवा दूंगा। ठीक है, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।